स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरजे रजनी में। अगर आप भी अपनी कहानियाँ दुनिया को सुनाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कहानियाँ हमारी ईमेल आईडी rjrajni4999@gmail.com में भेज सकते हैं या फिर स्क्रीन में दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी कहानियाँ चुनी जाती हैं तो उसे हमारे चैनल पर आपके नाम और तस्वीर के साथ पब्लिश किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। बहुत समय पहले की एक बात है। अमित लगभग 20 साल का एक लड़का था और कलकत्ता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक भट्टी चलाते थे जिसमें वे दूध को पका कर खोया बनाने का काम करते थे। अमित वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसे मांगता था और उसे खाने पीने की चीज़ों और सिनेमा देखने में खर्च कर देता था। एक दिन पिताजी ने अमित को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और उसे इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अमित नाराज होते हुए बोला, क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000 रुपये ले लेता हूँ? चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। इतने से पैसे तो मैं जब चाहूं तब आपको लौटा सकता हूं। अमित की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए। वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात, ऐसा करो कि तुम मुझे ज्यादा नहीं, बस 1 रुपया रोज लाकर दे दिया करो। अमित मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहां से चला गया। अगले दिन अमित जब शाम को पिताजी के पास पहुंचा तो वे उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरे 1 रुपये। उनकी बात सुनकर अमित जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपया लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपके 1 रुपये। और ऐसा कहते हुए उसने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। अमित ने हैरानी से पूछा, ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? पिताजी बोले, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो बस 1 रुपया देने से मतलब होना चाहिए, फिर मैं चाहे उसका जो करूं। अमित ने भी ज्यादा बहस नहीं की और वो वहां से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उससे 1 रुपया मांगा तो उसने अपनी माँ से पैसे मांगकर दे दिए। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो रोज किसी दोस्त या यार संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को देता और वो उसे भट्टी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। अमित को चिंता होने लगी कि अब वो पिताजी को पैसे कहाँ से लाकर देगा। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 1 रुपया भी ना दे पाने की शर्मिंदगी वो उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक अधेड़ उम्र का मजदूर दिखा जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था। अमित ने रिक्शे वाले से कहा, सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ये रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले मैं तुमसे बस 1 रुपया लूंगा। रिक्शे वाला बहुत थक चुका था। वह फौरन तैयार हो गया। अमित रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं कठिन था। थोड़ी दूर जाने में ही उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लगे। खैर, किसी तरह उसने अपना काम पूरा किया और बदले में जिंदगी में पहली बार उसने खुद से 1 रुपया कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपया थमा दिया। रोज की तरह पिताजी ने रुपए लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। अमित पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, रुकिए पिताजी, आप इसे नहीं फेंक सकते, ये मेरी मेहनत की कमाई है। और अमित ने पूरा वाकया पिताजी को बताया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्का आग की भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। पर आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो एकदम से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को
बेकार की चीज़ों में उड़ाते हो तो मुझे भी इतना ही दर्द होता है। मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हो या किसी और के। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। अमित पिताजी की बात समझ चुका था। उसने फौरन उनके चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज वो 1 रुपए की कीमत समझ चुका था और उसने मन में संकल्प लिया कि अब वो कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा। कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।